हेलो एंड वेलकम टू ND35। आपने मेरे काफ़ी सारे एपिसोड देखे होंगे जिसमें मैंने एलईडी के बारे में काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। जो मेरा फर्स्ट एलईडी का एपिसोड था उसके अंदर वो 4 के पैच में एलईडी लगे हुए थे। इट वॉज अ प्लास्टिक मोल्ड टाइप काइंड ऑफ थिंग। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट एलईडी मैंने एक्सप्लेन किया वो था इंडिविजुअल एलईडीज़, मतलब एक सर्किट में 100 बल्ब लगे हुए थे। आज हम डिस्कस करेंगे ये ट्यूबलाइट के बारे में। ये एलईडी की है, इसको खोलना बहुत ही आसान है। इसके यहाँ पे ब्रैकेट्स है जो लॉक किए गए हैं दोनों तरफ। इसको हम खोल के चेक करेंगे कि इसमें कितने एलईडीज़ हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है। अब ये जो एलईडी है ये ट्यूबलाइट है। पहले फ्लोरोसेंट की ट्यूबलाइट आया करती थी, आजकल फ्लोरोसेंट की ट्यूबलाइट्स नहीं है, ये लाइट्स आ रही हैं। इसकी वारंटी 1 ईयर की होती है। सो अगर ये 1 साल के अंदर ये ख़राब हो, जो वेंडर है वो आपको फ्री में रिप्लेस करके देता है। इसका मेकिंग कॉस्ट मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 100 रुपीज़ होगा, क्योंकि प्लास्टिक का इतना कॉस्ट नहीं है। उसके बाद अंदर एलईडीज़ है वो 80 पैसा पर एलईडी के हिसाब से होगा। फिर वो स्ट्रिप पे लगा हुआ है और टोटली मशीन मेड में कॉस्ट कम हो जाता है मैन्युफैक्चरर को, और हमें ये 600 से 700 के हिसाब से मिलती है। इसे फेंक भी सकते हैं, इसे रिसाइकल कर सकते हैं। मेरे एपिसोड जो है वो रिसाइकल के बारे में भी बात कर रहे हैं। जैसे कि ये एलईडी है, इसे मैं रिसाइकल कर सकता हूँ। जो अंदर के बल्ब्स हैं, जो वाइट है 65 के हिसाब से इसका ल्यूमिनेंस होगा, तो उसको मैं रिप्लेस करके मैं इसके अंदर दिवाली बल्ब्स, यानी जो रेड ब्लू ग्रीन होते हैं, वो फिट कर सकता हूँ। या तो इसी लाइट को मैं 2-3 कलर मिक्स करके प्लांट्स के लिए यूज़ कर सकता हूँ एज अ डे लाइट। जो गो ग्रीन वाले होते हैं वो अलग से लाइट ख़रीदते हैं, मेरे पास भी है एलईडी लाइट्स का गो ग्रीन का। कभी मैं उसे भी खोल के आपको दिखाऊंगा कि आप घर पे वो खुद बना सकते हैं कि नहीं। सो लेट्स ओपन दिस थिंग अप एंड इसके अंदर क्या क्या है वो पता करते हैं। इसे मैं थोड़ा हीट अप कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा टाइट है। तो लूजन हो जाएगा ये। ये निकल गया। इसके अंदर मुझे एक वायर निकली हुई दिख रही है। इसे मैं सोल्डर करता हूँ और चेक करता हूँ कि ट्यूबलाइट चलती है कि नहीं। अगर ये सोल्डर करने से ट्यूबलाइट चल जाती है तो मुझे इसे और खोलने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं अपने तरफ से आपको इसका सर्किट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव मार्क किया हुआ है। ये सोल्डरिंग हो गया। तो अभी हम इसे प्लग इन करते हैं, देखते हैं ये लाइट चल रही है कि नहीं। अगर ये चल रही है तो एक सिंपल सोल्डरिंग से 600-700 रुपये की आप लाइट रीयूज़ कर सकते हैं। इसे मैं ऑन कर रहा हूँ, लेट्स सी। Yes, the tube light is working good. It's absolutely working good. You can check. इसमें एक भी एलईडी बल्ब ख़राब नहीं है। सो एक सिंपल सोल्डरिंग से मैंने इसे रिपेयर कर लिया। मेरे रिक्वेस्ट करने पे शॉपकीपर ने मुझे ये लाइट दे दी फॉर माई ट्यूटोरियल्स। सो दिस थिंग इज़ वर्किंग गुड। हेलो पीपल, आज हम एक ट्यूबलाइट रिपेयर करेंगे इन द सेंस कि ये एक मैंने दुकान से ट्यूबलाइट लेके आया हूँ। इसको खोलूँगा, इसे चेक करूँगा इसमें क्या खराबी है, और ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और इसको मॉडिफाई ऐसे करूँगा क्योंकि ये एलईडी बेस्ड है।
अभी इसके अंदर कितनी LEDs है मुझे उसका आइडिया नहीं है, ये खोलूँगा तो मुझे पता चलेगा इसमें LEDs कितनी है। तो LEDs को रिप्लेस करके मैं जो तोरण की लाइट होती है, जो दिवाली लाइट या क्रिसमस लाइट होती है, उनके जो ख़राब LEDs होते हैं, इन द सेंस जो हम यूज़ नहीं कर पा रहे पर दे आर वर्किंग, वो LEDs में ये LEDs से रिप्लेस करूँगा। तो ये एक तरीके की डिस्को लाइट बन जाएगी या दिवाली लाइट या क्रिसमस लाइट बन जाएगी। सो पहले हम चेक करेंगे ये ट्यूबलाइट में क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक यूज़ किया गया है और क्या हम इसे रिपेयर कर सकते हैं। ये ट्यूबलाइट बेसिकली जो है वो 600 से 700 रुपये की आती है। तो अगर जे हम इसे रिपेयर कर लेंगे 10 या 20 रुपये में, तो यू विल बी सेविंग मनी, मोर देन सेविंग मनी। ये ट्यूबलाइट रिसाइकल हो जाएगी। नॉर्मली जो शॉपकीपर्स होते हैं ये ट्यूबलाइट वेंडर को दे देते हैं जहाँ से वो ख़रीदते हैं, वो इसे रिसाइकल करता है, क्या करता है मुझे उसके बारे में पता नहीं। पर ये जो ट्यूबलाइट है ये है SYSKA LED, ये कंपनी की है। ये 63K का इसका ल्यूमिनेंस है। दिस थिंग वर्क्स ऑन 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज एंड ये 18 वॉट्स की ट्यूबलाइट है। आओ देखें। आओ इसे ऑन करके चेक करें ये चल रही है कि नहीं। ये देखिए ये नहीं चल रही है, ये कुछ एरिया इसका चालू है और कुछ बंद है। दिस इज नॉट वर्किंग। ये बीच का एक सेक्शन ऑन है बट इट्स अ लो ग्लो, बाकी इट्स नॉट वर्किंग। मतलब इसको वोल्टेजेस मिल रहे हैं अंदर। पहले मैं वोल्टेजेस भी चेक करता हूँ इसके। यहाँ पे उसका वोल्टेज का पॉइंट है, एक रेड वायर है और एक ब्लैक वायर है। ये काफ़ी सारी LEDs अंदर लाइन से लगी हुई है। ये सीरीज में होगी और कुछ पैरेलल में होगी। और ये इसका पावर पॉइंट है, इस पे वोल्टेज चेक करते हैं। आई एम fixing the meter on 250 volts DC range. I will be checking the voltages across these 2 points. Oh, it's going beyond 50. So now the range is 250 range. Now the range is 250 volts. Yeah, it's showing me 100 volts. 100 volt DC मुझे यहाँ दिखा रहा है। इसका मतलब जो पीछे सर्किट है वो ओके होगा। ये LED स्ट्रिप्स मैंने इसके ऊपर का जो कवर है उसको निकाल दिया है। ये 25 का पैच है, स्ट्रिप्स है। ये पूरा एक स्ट्रिप है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डॉट है, इसके बाद नेक्स्ट डॉट यहाँ पे आ रहा है, नेक्स्ट डॉट यहाँ पे आ रहा है। ये पूरा 25 का स्ट्रिप है, ये पूरा 25 का बैच है। यहाँ पे आपका जो आएगा वो है पावर पॉइंट, ये रेड एंड ब्लैक। यहाँ पे मैंने वोल्टेजेस चेक किए थे जो थे 100 वोल्ट्स। सो ये स्ट्रिप को निकालते हैं बाहर। हम पहले इसको डिसोल्डर करता हूँ। लेट्स डिसोल्डर। ये मैंने नेगेटिव निकाल दिया पॉइंट, ये पॉजिटिव निकाल दिया। तो मेरा स्ट्रिप अभी इट्स नॉट पावर्ड। सो इफ आई वांट आई कैन
So I'll just pull it out. इसे भी डिस्कनेक्ट कर देते हैं। देखते हैं इसमें क्या इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये मैंने सर्किट डिस्कनेक्ट कर दिया है एलईडीज से। एलईडीज जो है, ये जो स्ट्रिप है एलईडीज की, ये टोटल 100 है। ये टोटल 100 है। तो जब भी इसको पावर सप्लाई मिलती है या जो एलईडी आपकी ट्यूबलाइट चालू होती है, तो एक साथ 100 एलईडी बल्ब्स ग्लो होते हैं, तो उससे आपको वो ब्राइटनेस मिलती है। आइए चेक करते हैं कि इसमें क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। ये इसका इनपुट है। इनपुट में एक रजिस्टर है। रजिस्टर का कलर कोड है ब्राउन, ग्रे, ब्लैक। ये 18 ओम 1 वाट का रजिस्टर है एंड इसका टॉलरेंस जो है गोल्ड ±5%। ये ब्लू कलर का डिस्क जो आप देख रहे हैं, ये है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। इट्स वेरिएबल रजिस्टर, 510 वोल्ट, 2.5 किलोवाट एम्पियर्स ये वेरिस्टर है। उसके बाद यहाँ पे है एक पॉलिस्टर फिल्म कैपेसिटर। ये है 100 पिकोफैराड ±10%। फिर है ये जो कैपेसिटर, ये है 10 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट। ये भी है 10 माइक्रोफैराड 63 वोल्ट। ये पीछे जो आईसी है, जो वाला आईसी, ये एलईडी वोल्टेज रेगुलेटर है। ये ड्राइवर है बेसिकली एलईडी लाइट्स का। ये इसके पिन नंबर 1 और 8 पे कनेक्ट की गई है, ये दो कैपेसिटर्स। फिर उसके बाद ये कॉइल है। ये कॉइल है जिसके थ्रू आउटपुट डीसी वोल्टेजेस है जो फिल्टर आउट होके ये कैपेसिटर से आपके एलईडी लाइट्स को मिलती है। ये जो कैपेसिटर है, इसकी वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड 100 वोल्ट्स। इसके अक्रॉस एक रजिस्टर लगाया है ये लोग ने, एसएमडी डिवाइस। ये है 104, ये 100 किलो ओम का रजिस्टर है। ये इसके कैपेसिटर के अक्रॉस लगाया है। ये जो डायोड है, ये है ES1J। ये सरफेस माउंट डिवाइस के रेक्टिफायर डायोड्स है। ये दोनों डायोड्स ये दोनों डायोड ES1J है, रेक्टिफायर डायोड्स। यहाँ पे आप देखेंगे जो ये इनपुट है, इनपुट पे एक ब्रिज रेक्टिफायर है जो है 12M10। ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड है। इसमें काफ़ी सारे रजिस्टर्स लगे हुए हैं जो एसएमडी है, सरफेस माउंट डिवाइस। अभी इसमें जो ये एलईडी है, ये मुझे ख़राब दिख रही है विजुअली, तो इसे हम चेक करेंगे। इसे मैं कनेक्ट कर देता हूँ बिफोर आई वर्क ऑन द फॉल्टी एलईडीज। इस पे इन्होंने मार्किंग दिया हुआ है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग वेयर सोल्डरिंग इज़ कंसर्न। ये नेगेटिव है, मैंने नेगेटिव सोल्डर कर दिया। ये है पॉजिटिव लीड। ये पॉजिटिव लीड को मैंने पॉजिटिव पे सोल्डर कर दिया। इसे कनेक्ट करते हैं और ये एलईडी चेक करते हैं इसे शॉर्ट करके। इसमें से सिर्फ 2 बैच चल रहे हैं एलईडी के, यानी 25 जल रहे हैं, वो भी लो ग्लो है, और बाकी 2 नहीं जल रहे हैं। सो लेट्स डू अ वोल्टेज टेस्ट। यहाँ पे 100 वोल्ट आ रहे हैं। 100 वोल्ट्स है।
अभी ये LED स्ट्रिप को हम ओमिक चेक करेंगे थ्रू अ मल्टीमीटर। ये एनोड होगा, आई थिंक ये कैथोड होगा। इफ इट गोज तो ये एनोड कैथोड है। वैसे सीरीज़ में एक के बाद एक 100 LEDs कनेक्ट की होगी। एनोड कैथोड, देखो ये जल रही है। दिस डायोड इज ओके, LED ये भी ओके, ये भी ओके, ये खराब है। तो मैं इसको मार्क कर देते हैं। ताकि इसे रिप्लेस किया जाए। ये ओके, नेक्स्ट, ओके। ये खराब, जो खराब है उसे मार्क कर दो ताकि यू कैन सॉर्ट इट, और इफ यू वांट यू कैन रिप्लेस इट इफ यू वांट टू, बट आई हैव गॉट अदर प्लान। देखते हैं इसमें कितनी LEDs खराब निकलती हैं आउट ऑफ द 100। जैसे जो LED सीरीज दिवाली लाइट है उसके अंदर क्या होता है, इन लोग ने 2 लाइन यूज़ की है, L1 L2, it goes to the DC supply and the negative supply goes back to the diodes LEDs. So in a set there are 50 LED diodes, and the second set they have again 50 LED diodes. They are light emitting diodes. ये हुआ आपका तोरण, दिवाली तोरण का लाइनअप जो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है। उसके पहले मैंने एक आपको LED रिपेयर करके दिखाई थी जिसके अंदर सेट बाय सेट इन लोगों ने वर्कआउट किया था। मतलब एक सेट में से 5 होगा या 10 LEDs होगी, फिर सेकंड सेट में 5 या 10। वैसे पावर सप्लाई उसका एक फर्स्ट सेट में गया, फिर सेकंड सेट में गया, फिर थर्ड सेट में गया। ये सीरीज़ में नहीं है, ये पैरेलल में ऑपरेट होता है। ये मेरा फर्स्ट एपिसोड था LED का जो सील LEDs है। अभी ये जो LEDs है जो अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं या रिपेयर कर रहे हैं, इसका पैटर्न ऐसा है। ये एक स्ट्रिप है LED की, LED लाइट से है हमारी। इसको हम यहाँ से पावर सप्लाई देते हैं विच इज़ 100 वोल्ट, जो मैंने चेक किया था। उसके बाद ये एक स्ट्रिप है ना, डिवाइड बाय 3 है और 4 है, डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द ट्यूबलाइट दैट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट। सो जो इसके अंदर जो है, इसके अंदर एक सेट के अंदर 25 LEDs है। सेकेंड सेट के अंदर अगेन 25 LEDs, थर्ड सेट अगेन 25 LEDs। जो ये एक सेट है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है उसमें 25 LEDs सीरीज़ में लगी है।
इंटू 25, इसको मिल रहा है 100 वोल्ट्स DC फ्रॉम दिस सर्किट। इसका जो आउटपुट है इस 100 वोल्ट्स। फिर सेकेंड सेट है, दिस इज आई एम मार्किंग इट एज A, दिस इज A, आई एम मार्किंग दिस सेट एज B, देन दिस सेट एज C एंड दिस सेट एज D। जो B है, B के अगेन 25 LEDs है। इसको अलग से उसी बोर्ड है जो ये जो पतली सी स्ट्रिप है, इसके अंदर से ही एक ट्रैक जा रहा है जो इसको अलग से 100 वोल्ट देता है। सेम थिंग ये आगे एक्सटेंड होकर ये नेक्स्ट सेट ऑफ LEDs को जाता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट को जाता है। ऐसे 3 या 4 सेट्स हैं। अभी आपको पता कैसे चलेगा ये LEDs में जो ब्रेक है वो कहाँ है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक मार्किंग है। ये जो मार्किंग है ये ब्रेक पॉइंट है, यानी ये जो है इसका लास्ट LED का रिटर्न पॉइंट है, दैट इज नेगेटिव। और ये फर्स्ट LED जो है वो नेक्स्ट बैच का फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट। फिर ये आगे जाएगा, फिर ये एक और ब्रेक पॉइंट मिला। ये ब्रेक पॉइंट लास्ट LED इज द रिटर्न पाथ नेगेटिव एंड दिस वन बिकम्स द फर्स्ट LED ऑफ 110 वोल्ट फॉर द नेक्स्ट बैच। वैसे इसके अंदर जो डॉट्स हैं इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 4 सेट्स है। सो इट्स अ सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। अभी ये स्ट्रिप तो मेरे एम्प्टी हो गई है। मैं चाहूँ तो मैं ये वाले बल्ब खरीद के LEDs खरीद के इस पे माउंट कर दूँ और ये ट्यूबलाइट मेरी चालू हो जाएगी। पर इसको मैं मॉडिफाई करूँगा। यहाँ पे मैं दिवाली की LEDs है वो फिक्स करूँगा जहाँ जहाँ ये LEDs ख़राब हो गई है। सो ये पूरी की पूरी LEDs रिप्लेस करके दिवाली लाइट बन सकती है। For now, I will just replace few and check if things are working or not. ये है मेरे पास LEDs, ये बहुत सारी है मेरे पास। ये दिवाली की लाइट्स में यूज होती है। दे आर ट्विन लीड LEDs, इसमें 2 कलर ग्लो होते हैं। सो ये मैं रिप्लेस करूँगा जो LEDs इसमें ख़राब हो गई है स्ट्रिप में ट्यूबलाइट की। और मैं चाहूँ तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस LEDs आई कैन यूज़ UV लाइट LEDs, और आई कैन जस्ट क्रिएट समथिंग फॉर द प्लांट्स वेयर आई कैन कीप द प्लांट्स एट होम एंड यूज दिस मॉडिफाइड LEDs एज एन आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट फॉर द प्लांट्स। ये एनोड और ये कैथोड। तो जो यही मैं रिप्लेस करूँगा तो एनोड यहाँ आएगा, कैथोड यहाँ आएगा। जैसे ये है, इसका जो लॉन्ग लीड है, ये लॉन्ग लीड जो है ये एनोड होगा और ये कैथोड। देखो, दिस इज वर्किंग गुड। सो दीज LEDs आई विल रिप्लेस इट हियर। So instead of using 62K color temperature LEDs, which is cool daylight, I replace it with Diwali lights. So if I want, I can replace the whole strip with these Diwali lights and use it for festivals. Or later on, I can just buy these LEDs 62K और मैं इन्हें यहाँ रिप्लेस कर सकता हूँ। तो अभी इसे ऑन करके चेक करते हैं।
कि ये दिवाली लाइट्स, दिवाली एलईडीज़ वर्क होती है इस पे। मेरे ख्याल से वर्क होनी चाहिए, क्योंकि दिवाली की जो एलईडीज़ है उसका भी 100 वोल्ट ही है एज एन आउटपुट डीसी। नेगेटिव और ये है पॉजिटिव। So things are connected. Yes, the lights are working good. अभी तो मैंने इसके अंदर दिवाली लाइट यूज़ की है। इट्स अ मल्टी कलर थिंग। हम चाहे तो इसके अंदर यूवी लाइट भी यूज़ कर सकते हैं फॉर सिक्योरिटी कैमरा। अब मैं इसे निकाल के इसकी नॉर्मल जो लाइट्स है ये यूज़ करूँगा। ये मेरे पास स्टॉक है इसके लाइट्स का। ये सब एलईडी लाइट है, सरफेस माउंट डिवाइस SMD। इसे हम यूज़ करेंगे। इसमें से सिर्फ 13 मुझे चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रिप में सिर्फ 13 ख़राब है, बाकी ओके है। जो छोटे वाला है वो एनोड है, जो बड़े वाला ब्लैक बॉक्स है वो कैथोड है। तो ये ध्यान रखते हुए सोल्डर करना पड़ेगा। ये SMD डिवाइस का बैक साइड है। ये LED की पोलैरिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। लगाने से पहले उसे आप चेक भी कर लीजिए। ये जो पुरानी वाली हमने डेकोरेटिव लाइट लगाई थी, इसे हम निकाल लेते हैं, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। SMD डिवाइस फिक्स करने के लिए या निकालने के लिए फॉर ट्यूब लाइट, इसके नीचे से हम हीट अप्लाई करते हैं। अगर जो ऊपर से अप्लाई करेंगे तो जो यूनिट है वो ख़राब हो सकता है। इसको फिक्स करने के लिए हम एक सोल्डरिंग पेस्ट यूज़ करते हैं। उसके पहले हम जो सरफेस है उसे क्लीन कर लेते हैं। वापस इसे नीचे से ही हीट दी जाती है, ऊपर से हीट ना दीजिए, उससे जो LED है वो ख़राब हो सकती है। फिक्स करने के बाद उसे चेक कर लीजिए कि ट्रैक ओके है, आपकी सोल्डरिंग ओके है कि नहीं। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। PCB बोर्ड पे मार्किंग दिया हुआ है पॉजिटिव और नेगेटिव का, तो आप उसके अंदर गलती नहीं कर सकते। और ये संभाल के सोल्डर कीजिएगा। जब पॉजिटिव कर रहे हैं उसके आगे पीछे जो एल्युमिनियम बोर्ड है वो शॉर्ट हो सकता है। सो जस्ट बी केयरफुल while doing so. So I'll plug it on and see. Yes, the series is working good. ये पुराने वाली LEDs है और ये ब्रांड न्यू LEDs है। और ये जो है जो ट्यूबलाइट के अंदर फिक्स होती है ये रिपेयर हो चुकी है। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग ND35, आपका अपना संजय ढिंगरा।